हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको आज पढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। लेसन थोड़ा तुम्हारे स्तर से टफ है, लेकिन फिर भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश पूरी समझाने की करेंगे। टेंथ में डाउन ब्राइट एंड क्लियर है भाई। डाउन कहते हैं उदय हुआ, और ब्राइट चमकीले, क्लियर स्पष्ट रूप से। 10 मई का उदय अधिक चमकीले व साफ रूप में हुआ। 10 मई का उदय चमकीले व साफ रूप में हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली आनंदित, बेजिड बाई डिग्निटीज। डिग्निटीज कहते हैं विशेष लोग, श्रेष्ठ लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेता, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनग्रेजेशन। इनग्रेजेशन कहते हैं उद्घाटन समारोह। पिछले कुछ दिनों से मैं श्रेष्ठ लोगों को, गणमान्य लोगों को व विश्व के नेताओं से मैं घिरा रहा हूँ। नेताओं से घिरा रहा हूँ जो इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने से पहले अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। द इनग्रेजेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोयल। हैं भाई? हाँ, इस उद्घाटन समारोह में अफ्रीका की धरती पर, ज़मीन पर अब तक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली, यानी देश विदेशों से, पूरे विदेशों से नेता दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर एकत्र हो रहे हैं, इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. सैंड रेत, स्टोन पत्थर, रेत और पत्थर, और एम्फिथिएटर कहते हैं बच्चों एक ऐसी इमारत जो चारों तरफ से ईंट पत्थर से और रेत से चीनी गई हो, उसकी दीवारें हों, उसके ऊपर छत न हो, और उसका नाम है फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग। क्या कहते हैं उसको? यूनियन बिल्डिंग। जैसे आपके ये होते हैं ना स्टेडियम, इस तरह से। और इन प्रिटोरिया, कहाँ पर है ये स्थान? प्रिटोरिया में। वो बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग का है प्रिटोरिया में। देखिएगा, उद्घाटन समारोह का आयोजन है एक सभागार में हुआ, जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया ने करवाया था। प्रिटोरिया ने करवाया था। 4 डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं 10 वर्ष का समय। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। हाँ भाई, दशक से यहाँ गौरव की शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, और अब ये दृश्य एक इंद्रधनुष भीड़ का, जहाँ रंग बिरंगे विभिन्न रंगों वाले देशों के लोग आ रहे हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेस्कल गवर्नमेंट, हाँ, दक्षिण अफ्रीका की
पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter ज़ेमानी। मैं पतझड़ के दिन अपनी बेटी हैं ज़ेमानी के साथ गया। On the podium डी क्लार्क was first sound शपथ लेना in as second डिप्टी प्रेसिडेंट, और पहले डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। देन थैम्बो मैबकी was sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर थैम्बो मैबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरा नंबर आया, I pleased to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. हाँ भाई, जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान का सम्मान करने तथा आत्म साक्षात के लिए समर्पित कर दिया। वहाँ जो वो सभा चल रही थी, जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान का सम्मान करने तथा आत्म साक्षात करने की शपथ ली और स्वयं को गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। टू द assembled guest and the watching world, I said. वहाँ एकत्रित जो अतिथि लोग थे, गेस्ट थे, और जिन्हें पूरा संसार देख रहा था, तो I said, मैंने कहा। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। क्या कहा? आज हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं, हम एक नई जो अभी अभी जिसने जन्म पाया है, ऐसी स्वतंत्रता को आशा और गौरव प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग डिसेस्टर विनाश मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल। एक असाधारण मानवीय जो ट्रेजेडी थी, जो कि कुछ दिनों तक चली, अब उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। हमें जिन्हें अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत किया जाता था, उन्हें आज एक अद्भुत सम्मान प्रदान किया जा रहा है। अपनी धरती पर विश्व भर के सभी राष्ट्रों के जो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक ऑफ ऑल आवर डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन वॉइसरी फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम उन सब मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं और इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और
मानव के आत्मसम्मान के लिए जनमानस की विजय का आनंद लेने यहाँ पर आए हैं। We have at last achieved our political emancipation। हमने अंत में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन पहचान होता है, और यह बंडेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की उसमें बंधे हुए। हाँ भाई, हम अपने सभी लोगों को जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, जो गरीबी के बंधनों से अभाव के बंधनों से, कष्टों के बंधनों से, दुख के बंधनों से और लिंग भेद के बंधनों से अब सब बंधनों से मुक्त कर दिया जाएगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण का गवाह नहीं बनेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और मानव द्वारा प्राप्त इस उच्च अभिप्राप्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को ईश्वर का आशीर्वाद मिले। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखों को ऊपर उठाया जब हमने देखा दक्षिणी अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और सेनावाहक एक निश्चित प्रक्रिया में आवाज़ करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट demonstrations of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यह केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। Only moment before the highest generals of South African Defence Force and police their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pleased their loyalty। कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना एवं पुलिस के उच्च अधिकारी जिनके सीने पर मैं पदक और मेडल दमक रहे थे, उन्होंने मेरा अभिवादन किया और मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मैं इस शपथ से अनभिज्ञ नहीं था कि अभी अधिक वर्ष भी नहीं हुए थे ये अधिकारी लोग
मेरा अभिनंदन नहीं करते थे, मेरा अभिवादन नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार करते थे। Finally, a chorn of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट्स काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों को नए दक्षिण अफ्रीका ध्वज के वी पैटर्न में छोड़ते हुए निकले। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Noxy Sickle Africa and black singing Die Steam the old anthem of the Republic. Anthem कहते हैं राष्ट्रगान। इस दिन को मेरे लिए दो राष्ट्रगान गाए जाने का सूचक बनाया गया था। गोरों द्वारा नॉक्सी सिक्लल अफ्रीका और कालो द्वारा डाई स्टीम पुराने वाला राष्ट्रगान गाया गया। हाँ भाई, although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know me. हाँ, कोई भी समूह उस राष्ट्रगान की धुन नहीं जानता था, हैं जिसे कभी वो नापसंद करते थे, हैं कभी वो उन शब्दों को दिल से जान जाएंगे। दे नो द वर्ड बाय इट, वो दिल से इसे जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन समारोह के दिन से मैं इतिहास की भावनाओं से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका pitched up their defenses and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कटु एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष बाद और मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका की गोरे त्वचा वाले लोगों ने अपने भेदभाव काली चमड़ी वाले लोगों पर थोपे। यानी वहाँ जो गोरे होते हैं, जो निग्रो होते, ब्लैक होते हैं, उनकी आपस में कभी नहीं बनती हैं। तो जो नेल्सन मंडेला जी थे, ये निग्रो थे, काले थे हैं, और उन्हें स्वयं के देश की काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक नस्ली नियंत्रण का तंत्र खड़ा कर दिया। द स्ट्रक्चर द कॉन्शियंस ऑफ आवर ऑफरेक्टेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्स्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था वह दुनिया द्वारा जाने गए अब तक के सर्वाधिक अमाननीय समाज के निर्माण का आधार बना। यानी वहाँ जो वाइट स्किन पीपल थे, वो जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे, उनका सम्मान नहीं करते थे, उन्हें सम्मान नहीं देते थे। जो देश के प्रति उनके राइट्स होते हैं, वो राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन ए डिकेड एज ए मैन, दैट system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin.
अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब मैं एक मनुष्य के रूप में मेरे अपने जीवन के 8 दशकों में ये तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका था और इसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम आ गया था, एक ऐसा तंत्र आ चुका था जो लोगों को चमड़ी के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता व अधिकारों को मान्यता देता है। अब गोरे काले में कोई फर्क नहीं है, समान राइट्स दोनों को मिल गए हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। और इस दिन के लिए मेरे अनगिनत साथियों ने, हजारों साथियों ने अपना बलिदान दिया है। एंड ग्रेस कैन नेवर बी काउंटेड और रेपिड। उनके इस साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन portraits देशभक्त हु हैड गॉन बिफोर मी। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैं पहले भी महसूस कर रहा था, कि मैं दक्षिणी अफ्रीकी देशभक्तों का ऋणी हूँ जो मुझसे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। बलिदानियों की एक लंबी और एक आदर्शमयी ऐसी पंक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होगी और मेरे साथ फिर शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड wrought। और मुझे दुख है कि मैं उन बलिदानियों को धन्यवाद देने में असमर्थ था और वे यह देखने में असमर्थ थे कि उनके बलिदानों ने क्या रंग लाया है, उनके बलिदानों का क्या हासिल निकला है, ये वो देखने में असमर्थ हैं। द पॉलिसी ऑफ एफ्रेट created a deep and lasting wound in my country and my people। जो ये गोरे और काले का इसे कहते हैं वर्ण भेद, जो ये वर्ण भेद वाली जो नीति है ये मेरे देश और उसके निवासियों के मन में एक गहरा अस्थाई जख्म बना दिया है। जो गोरे काले की लड़ाई है इसने मेरे और मेरे देशवासियों के दिल में एक गहरा जख्म बना दिया, ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं सकता था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। है ना, पीढ़ियाँ नहीं सही तो हम सभी को इस गहरे जख्म से उभरने में काफ़ी समय लगेगा। चाहिए तो पीढ़ियाँ, अगर पीढ़ियाँ भी नहीं तो इस जख्म से उभरने में हमको काफ़ी समय लगेगा। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैम्बो, द वाल्टर सिसलस, द चीप लुथलिस, the Yusuf Desdos, the Baram Fishers, the Robert Subcos of our time, men of such extraordinary grace, wisdom and generosity that their like may never be known again। हाँ भाई, लेकिन दशकों की बात को भूलते हुए और गैर इरादेतन प्रभाव यह है कि ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीप लुथलिस, यूसुफ डॉस, ब्राम रॉबर्ट सोबकिस जैसे व्यक्ति हैं हमारे समय के हैं। ये सभी व्यक्ति असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता के धनी थे। Perhaps it required such deep of operations to create such lights of characters। ये सभी व्यक्ति, ये लोग
अब कभी भी नहीं आ सकेंगे, दोबारा इनका जन्म नहीं हो सकेगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जीम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा देश खनिजों में, हीरे जवाहरातों में जो ज़मीन के अंदर गड़े पड़े हैं उनमें धनी हो सकता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। हैं, लेकिन मैं हमेशा इस बात को जानता हूँ कि इसकी महान संपत्ति, किसी भी देश की जो महान संपत्ति होती है वो उस देश के नागरिक होते हैं। यही लोग शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे और शुद्ध हैं। इट इज़ फ्रॉम क्रोमैड साथी इन द स्ट्रगल संघर्ष दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ ग्रेस। इस संघर्ष के दौरान मैंने जब मैं अपने साथियों के साथ था तो मैंने साहस शब्द का अर्थ समझा कि साहस किसे कहते हैं, साहस का तात्पर्य क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडियाज। मैंने स्त्रियों व पुरुषों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and reliance that defies the imagination. हैं, मैंने पुरुषों को बिना रुके आक्रमण और उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए देखा है और उन्हें अपना यथार्थ बना करके रखते हुए देखा है। आई लर्न दैट ग्रेस वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है साहस का तात्पर्य अपने अंदर से डर निकालना नहीं होता है। साहस का अर्थ अपने अंदर से डर निकालना नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत हासिल करना होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्राइड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करता है, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर। लेकिन बहादुर वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। कॉन्क्यूर, जीत लेना। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जन्म से घृणा लेकर पैदा नहीं होता है। जैसे चमड़ी के रंग की वजह से नफरत करता है, घृणा करता है, या उसकी पृष्ठभूमि की वजह से घृणा करता है, या उसके धर्म की वजह से घृणा करता है, कोई भी व्यक्ति ये जन्म से लेकर पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। अगर लोगों को हेट करना सिखाया जाएगा तो नफ़रत करना सिखाया जाएगा तो वो नफ़रत करेंगे। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अगर उन्हें प्यार करना सिखाया जाएगा तो वो प्यार करेंगे, और प्यार मनुष्य के हृदय में स्वतः ही आता है। वो नफ़रत के विपरीत मनुष्य के हृदय में, नफ़रत तो किसी के हृदय में भरी जाती है, लेकिन प्यार स्वतः ही मनुष्य के हृदय में आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to resource me and keep me going. हाँ भाई, जब मुझे जेल में मेरे साथियों के साथ धकेला जा रहा था, मैंने गार्ड के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए मानवता की झलक देखी, किंतु मुझे विश्वास करने और संघर्ष करने की
सोच को जारी रखने के लिए काफ़ी था। थी तो वो बहुत कम समय के लिए। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन, नेवर एक्सटिंग्विश्ड बुझाए जाना। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी मसाल है जिसे छिपाया तो जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता है। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children. मनुष्य के जीवन में डबल उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें उसे निभाना पड़ता है, जैसे परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू, और अपने लोगों के प्रति उत्तरदायित्व, अपने समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व और अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व। हर व्यक्ति को ये अपने जीवन के उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी मैन इज एबल टू फुलफिल those obligation according to his own inclinations and abilities। और मनुष्य अपने जीवन में अपने समाज में अपने इन उत्तरदायित्वों को अपनी अक्षमताओं के अनुरूप पूरा करता है। अपनी बुद्धि के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप इन उत्तरदायित्वों को निभाता है। But in country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जहाँ रंग और जो रंग का मतभेद चला आ रहा है, जहाँ पर वहाँ इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना लगभग असंभव है। जहाँ पहले से गोरे काले का मतभेद चला आ रहा है, तो ऐसे देश में इन उत्तरदायित्वों को निभाना कठिन होता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज फिनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक काला व्यक्ति जो अपने मानवता के उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको दंडित किया जाता है, उसको एकांत कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart to light existence of secrecy and rebellion। हाँ भाई, हाँ, दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने की कोशिश करता है, उसको अलग कर दिया जाता है और एक अंधकार में अस्तित्व वाला जीवन जीने के लिए उसे विवश कर दिया जाता है। और प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर माना है, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया है और वह व्यक्ति को वो विद्रोही बन जाता, और मैंने पाया है आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चॉइस टू माई प्लेस पीपल एबो माई फैमिली। मैंने अपने परिवार को सर्वोपरि माना है, बट अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, मैं अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करता था। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लाइजेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज हस्बैंड। लेकिन मुझसे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में ये कार्य करने से मुझे रोक दिया जाता है, यानी मुझे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का अवसर नहीं दिया जाता है।
आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र रूप से जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी मम्मी की झोंपड़ी के पास खेतों में स्वतंत्र रूप से दौड़ना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी में स्वतंत्र रूप से तैरना। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट लाइस अंडर द स्टार एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सितारों की छाँव में भुट्टे भूनना हैं और भैंसे की पीठ पर धीमे धीमे चलना, ये सब कार्य करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबेडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स, लेकिन मुझे मेरे पिता के आदेश को मानना, अपने कबीले की परंपराओं को मानना है, इसके लिए मुझे बाध्य किया जाता था। आई वॉज नॉट ट्रेबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं भगवान या मनुष्य के नियमों को, है ना, मुझे समझने में प्रॉब्लम होती थी। मैं सोचता था ये ईश्वर के बनाए हुए नियम व इंसान के बनाए हुए कानूनों से मैं परेशान नहीं होता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये तब हुआ है जब मैंने ये सीखना शुरू किया कि मेरे बचपन की एक स्वतंत्रता की जो छटा वो आवरण थी। एक युवक के रूप में जब मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तभी से मैं आज़ादी के लिए मेरी भूख और बढ़ गई है। ए फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप की स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांसलेटिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चॉइस, मैं अपने रात्रि में घूमना, अपनी पसंद की पुस्तकों को पढ़ना, जहाँ मैं चाहूँ मैं वहाँ जाऊँ, ये स्वतंत्रता मैं चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, और जब मैं जोन्सबर्ग में एक बड़ा व्यक्ति बना, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड हॉर्नेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटिनेंटल ऑफ earning my keep of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life. हाँ, और मैं जब जोन्सबर्ग में एक बड़ा व्यक्ति बना तो ये संपूर्ण संभावनाएं थी, अपनी आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, परिवार बनाने की स्वतंत्रता और आज़ादी से अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना मैं तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक मेरे भाई और बहन स्वतंत्र नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि मेरी स्वतंत्रता मैं तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक मेरे भाई बहन स्वतंत्र नहीं हैं और सबकी स्वतंत्रता को काटा छाटा गया था। इसी समय मैंने काटा छाटा गया था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब मेरी ये आज़ादी की भूख, मेरे देश की आज़ादी की भूख और बढ़ गई, मेरे लोगों के लिए और बढ़ गई।
It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life meant to live like a monk. हाँ भाई, एक भयभीत नवयुवक की एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया गया, जिसने एक कानून से जुड़े हुए एक उसको अपराधी बना दिया, जिसने अपने परिवार को, प्यार करने वाले पति को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया, जिसे ज़िंदगी से प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया, एक भिक्षु बना दिया। I am not more virtuous or self-sacrifice than the next man. मैं इतना सद्गुणी और इतना त्याग करने वाला नहीं हूँ जितने कि दूसरे थे। मैं इतना आत्मत्यागी नहीं हूँ जैसा कि मैंने दूसरों में ये गुण पाया है। I was allowed, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. और मैंने पाया तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का आनंद न ले सका जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज indivisible. The chains of any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. स्वतंत्रता अविभाज्य है। मैंने अपने लोगों पर जो जंजीरें थी वो सब पर थी और सबकी जंजीरों में मैं भी जकड़ा हुआ था। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे पता चला है कि दमनकर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, उतना ही स्वतंत्र जितना कि पीड़ित स्वतंत्र होना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner or hated. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का पात्र है। वह पूर्वग्रह और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जैसे कोई मेरी स्वतंत्रता को छीन लेता है। The oppressed and the oppressed alike are robbed of their humanity. दमनकर्ता व पीड़ित दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। बच्चों, ये हमारा सेकंड लेसन फिनिश हो गया है। क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल गए होंगे, तो सब बच्चे इस लेसन को भी प्रिपेयर करें। थैंक्स।